नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए इन दिनों प्रत्याशियों के बीच घमासान मचा हुआ है। सभी प्रत्याशियों के निशाने पर निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का बेबुनियाद आरोप लगाकर निशाना साधने में जुटे हैं अधिकांश प्रत्याशी। आज क्लाउन टाइम्स की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के काशी विद्यापीठ सेक्टर 1 में जब जिला पंचायत चुनाव की सरगर्मी का जायजा लेने पहुंची तो वहां निर्दल जिला पंचायत सदस्य के चुनावी रण में ताल ठोकने वाले शमीम नोमानी से क्लाउन टाइम्स के रिपोर्टर की मुलाकात हुई और वे सीधे तौर पर निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य श्रीमती इशरत पर भ्रष्टाचार का बेबुनियाद गंभीर आरोप लगाते हुए मोटी फाइल दिखाने लगे। हकीकत में उस फाइल को देखने पर कोई प्रामाणिक रूप से भ्रष्टाचार नजर नहीं आया। फिर भी नेताजी क्लाउन टाइम्स के कैमरे पर बोलते रहे कि पिछले 15 साल से जिला पंचायत सदस्य के रूप में श्रीमती इशरत ने खूब भ्रष्टाचार किया है, जबकि काशी विद्यापीठ सेक्टर 1 लोहता क्षेत्र की जनता के बीच लोकप्रिय श्रीमती इशरत अपने काम के दम पर पिछले 15 वर्षों से जनता की सेवा कर रही हैं, जिसमें उनके परिवार के जिम्मेदार प्रतिनिधि इम्तियाज फारूकी जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। सबसे पहले आप देखिए क्लाउन टाइम से सीधी बातचीत में क्या कह रहे हैं इम्तियाज फारूकी, और उसके बाद देखिए भ्रष्टाचार का बेबुनियाद आरोप लगाने वाले शमीम नोमानी की बातों में कितना है दम। तभी तो काशी विद्यापीठ सेक्टर 1 की जनता के बीच लोकप्रिय निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि इम्तियाज फारूकी पूरे दावे के साथ शमीम नोमानी के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि उन्हें जनता ने हर बार नकारा है, इस बार भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। इन तमाम आरोपों के बाद यह तो 19 अप्रैल को मतदान के बाद तय होगा, क्या श्रीमती इशरत फारूकी को उनके क्षेत्र के मतदाता फिर से जीत का सेहरा बांधते हैं या नहीं। सीवर की काफी समस्या थी, सीवर की समस्या काफी हल किया। बहुत सारे रास्तों पर, मैक्सिमम जगहों पर इंटरलॉकिंग का काम किया, तमाम राशन कार्ड बनवाए। इसके बाद पब्लिक की समस्या के लिए जो भी उनका प्रमाणित का कार्य 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का एक प्रमाणित का एक सहूलियत के लिए जनता के लिए हमने समय भी बना दिया था, ताकि जनता कोई परेशान न हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम कहीं और चले जाएं जनता आकर परेशान होगी, इसलिए जनता को ये पता है कि 10 बजे से 2 बजे तक वहाँ पर प्रमाणित का कार्य होता है। प्रमाणित का कार्य हुआ और तमाम जो जनता की समस्याओं को हमने दूर करने का पूरा प्रयास किया। इम्तियाज जी, आप पर शमीम नोमानी ने डमरिया रोड न बनवाने और पैसा खा जाने का आरोप लगाया है, कितनी सच्चाई है? यह व्यक्ति जब जब चुनाव आता है तो झूठे कूट रचित और आम जनता को ये भरमाने का काम करता है और उन्हें बरगलाने का काम करता है और पूरी तरीके से झूठ बोलता है। इसका कई झूठ भी सामने आ चुका है। लोहता थाने में इसके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं। इसकी जितनी भी कलई है वो सारी कलई जनता के सामने खुल चुकी है। जितने भी इसके अपराध हैं वो सारे अपराध जनता के सामने आ चुके हैं और ये चुनाव में बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। जनता इनको नकार चुकी है और ये इतना डिस्टर्ब हो गया है कि अनाप शनाप हमेशा की तरह ये आरोप लगा रहा है। ये पर्चा आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये पर्चा जनता में बांट करके और जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। इसमें सीधे तरीके से लिखा है, आप इसको पूरा कवर कर लें, इसमें पूरा सीधे तौर पर लिखा है, इसमें ग्राम पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पर्चा ये पब्लिक के बीच उनको बरगलाने का काम कर रहा है। इस पर्चे में सीधे सीधे कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड भवन लोक निवास विकास वाराणसी लिखा हुआ है। ये PWD का पर्चा है। या तो
वो जाहिल है, उसको ज्ञान नहीं है, और या तो फिर ये जानबूझ करके जनता को बरगला रहा है और जनता को ये इसके अंदर ये है कि झूठ बोल करके और गलत तथ्यों को बता करके और ये चुनाव में आना चाहता है, जबकि सच्चाई आप लोग के सामने है। ये PWD का रोड है, PWD के उसके कागज है ये, और उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है। और इन्होंने जो प्रतिलिपि जाहिर किया है, प्रतिलिपि जिन्होंने दिया है, इसमें कहीं भी ग्राम पंचायत लोहता का नाम नहीं है, ग्राम प्रधान का नाम नहीं है, PWD की सड़क से ग्राम पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बताइए, ऐसे व्यक्ति जो झूठ फरेब करके चुनाव में आना चाहते हैं, निश्चित रूप से जनता इनके फरेब का जवाब अपने वोटों से दे करके आगामी आने वाले जिला पंचायत सदस्य सेक्टर नंबर 1 के जो हमारे भाई के प्रतिनिधि भाभी चुनाव लड़ रही हैं, उनको जनता अपना जवाब वोटों से देगी। और ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि ये जहां भी जा रहा है जनता इनको नकार चुकी है। इनका ये जो नकाब था, इनका नकाब उतर चुका है और पूरी तरीके से ये बेनकाब होकर के झूठी भ्रांतियां पब्लिक के बीच में फैला रहा है। आप लोग ये पर्चा खुद देखिए, ये सड़क जिसकी सड़क की बात कर रहा है, ये सड़क ये PWD की वो जो पिच रोड है, वहाँ पचपेड़वा से PWD की रोड जो है बाबा की जो गेट है वहाँ तक बनी है, वो उससे मतलब हमने जो बनवाया है धमरिया पुल से लेकर के धमदार बाबा के गेट तक बना है। ये जो कागज आया है ये PWD का है, न कि कोई कार्यालय DPRO साहब के यहाँ से या कहीं से भी है। और PWD के रोड से ग्राम पंचायत से कोई लेना देना नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं, जनता भी जानती है। लेकिन ये बिल्कुल अपना जनाधार खो चुका है, जनता का विश्वास खो चुका है और पूरी तरीके से जनता ने इसको नकार दिया है। इसलिए ये त्रस्त होकर के ये बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है और फ्रस्ट्रेट होकर के ये अनाप शनाप कार्य कर रहा है और ये इस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। इम्तियाज जी, आज की घटना के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जो बाहर आपके घर के बाहर की हुई है? बहुत ही दुख की बात है। आज लोहता रसूलपुर में क्रिकेट का फाइनल मैच खेला जा रहा था। वहाँ के कमेटी ने हम दोनों भाइयों को, मुझे और मेरे बड़े भाई को भी वहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था कि फाइनल मैच है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग आवें और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था, आपको वहीं आना है। हम सब लोग वहीं थे, हमारे घर के बच्चे भी वहीं खेल रहे थे, मैच भी देखने गए थे। मेरे घर पर कोई नहीं था और ये शमीम नुमानी मेरे घर के बाहर, गेट के बाहर ये पर्चा दिखा करके कुछ लोगों को इकट्ठा करके और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद मेरा भांजा ताबिश यहाँ पर आया हुआ था, मेरा भांजा और ननिहाल अपने आया हुआ था। शोर गुल सुन करके जब वो बाहर गया तो उसने कारण पूछा तो तमाम लोग इकट्ठा करके और उसने बुला लिया। कम से कम 40 की 30 की संख्या में उन्होंने अपने जो उनके गुंडे हैं उसको उन्होंने बुला लिया और बुला करके उसके ऊपर भी हमला कर दिया और मेरे घर में घुसने का भी उसने प्रयास किया। इसका मुझे बहुत दुख है और मुझे बहुत अफसोस है। चुनाव इंसान लड़ता है तो वो जनता सब जानती है, जनता की बदौलत लड़ता है। जनता जिसको बेहतर समझेगी उसको वोट करेगी, लेकिन ये तो गुंडागर्दी है और ये अच्छी बात नहीं है। समाज के लिए भी घातक है और राजनीति के लिए भी घातक है। ऐसे लोग अगर राजनीति के अंदर रहेंगे तो फिर राजनीति में गुंडागर्दी का दौर शुरू हो जाएगा। इसका मुझे बहुत अफसोस है और बहुत दुख है और निश्चित रूप से इस तरीके का जो उन्होंने कृत्य किया है ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल गलत उन्होंने कृत्य किया है और इसका जवाब अपने वोटों से जनता इसका जवाब देगी। इनका ये कई बार हो चुका है। जब ग्राम प्रधान का चुनाव चल रहा था उस टाइम भी हरकत किया और उसके बाद जब जब चुनाव आता है तो इसी तरीके की उसका ये रहता है। लेकिन हम लोग सामाजिक आदमी हैं, काफ़ी सहनशीलता से हम लोग काम लेते हैं और जो भी फैसला है वो आने वाले 19 तारीख को जनता इसका जवाब अपने बैलेट से सेक्टर नंबर 1 काशी विद्यापीठ से जिता करके भेजने का पूरा उसका जवाब देगी।
इसके लिए हम जनता के बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। इम्तियाज जी, इशरत फारूकी जी जब जनता और मीडिया के बीच बात नहीं कर सकती हैं, इसमें जनता का कितना अंतर होगा, असर पड़ता? देखिए, इशरत फारूकी जी सदन में भी जाती हैं, जहाँ जरूरत होती है क्षेत्र में जाने भी जाती हैं, और सहयोग के रूप में हम लोग भी पूरा परिवार, क्योंकि जनता का काम है, हम सब लोग मिलजुल करके जनता का काम करते हैं। इस समय वो अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए गई हुई हैं, इसलिए आपके सामने उपलब्ध होने में अक्षम है। इस वक्त हमारे साथ हैं काशी विद्यापीठ सेक्टर 1 जिला पंचायत सदस्य शमीम नुमानी जी। आइए जानते हैं चुनाव में आपका एजेंडा क्या है। धन्यवाद पत्रकार बंधु। चुनाव में एजेंडे की जहाँ तक बात है तो मेरा प्रमुख एजेंडा है शिक्षा। मैं क्षेत्र में शिक्षा, आप जानते होंगे मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का बड़ा कमी है, तो मेरा सबसे पहला एजेंडा है कि अगर मैं जिला पंचायत बनता हूँ या मैं जिला पंचायत जब नहीं भी था तो मैंने शिक्षा पर बहुत काम किया है। आपको मैं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगा। ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आप जानते होंगे, उससे जुड़े ये इग्नू, आप देखिए इस पे मैं चाहूँगा कि आप कैमरा दिखाएं। इग्नू से जुड़े ये सारे पत्र हैं जिसमें शिक्षा में जो भ्रष्टाचार था, इग्नू यहाँ का जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे जो भ्रष्टाचार था, इसके खिलाफ हम बहुत लड़े हैं। ये सारे RTI आप देखेंगे, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे, आप नाम फोकस कीजिएगा तो यहाँ पे RTI का जो जवाब आया है शमीम नुमानी के नाम से, ये सारे पत्र जो है RTI से जो प्राप्त हुए हैं। तो पिछले काफ़ी लगभग 12 साल से मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रहा हूँ और अभी वहाँ का लॉ का छात्र भी हूँ और इग्नू से मैंने MA किया है। यहाँ का जो ग्राम प्रधान था और जिला पंचायत एक ही परिवार के दोनों लोग हैं और पिछले लंबे समय से वो भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। हमारे जो आवाम है वो थोड़ी सीधी सादी भोली है और उनको बेवकूफ़ बना के किसी तरह से वो करते चले आ रहे हैं। तो ये उनके करप्शन की ये फाइल है और ये उस भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाने के लिए किसी को भी ये तैयार रहते हैं। तो किसी भी तरह से ये पैसे देकर और अपने जो इनके ताल्लुकात हैं, जो भ्रष्ट लोगों से इनके प्रगाढ़ संबंध हैं, उन संबंधों के आधार पर उन्होंने सारे जांच को दबाए रखा कि इस पूरे क्षेत्र से जो सरकार के द्वारा जो धन निर्धारित होता है, जो फंड आता है, उसको आम आवाम तक पहुंचाना। वर्तमान में जो सदस्य हैं उनकी 5 कमियां बताएं जो उन्होंने नहीं किया है। वर्तमान के जो जिला पंचायत सदस्य हैं और ग्राम प्रधान एक ही परिवार से दोनों लोग हैं और पिछले 20-25 साल से हैं। जो वर्तमान जिला पंचायत हैं वो 15 साल से हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, कोई पेड इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं 15 साल से जिला पंचायत हूँ, इसलिए मुझे वोट दीजिए। मैं आपके माध्यम से जनता से ये बताना चाहता हूँ कि जब वो आपके बीच जाएँ तो उनसे पूछिए कि इस बात की बड़ी खुशी है कि आप 15 साल से जिला पंचायत हैं, किंतु आपने 11 मिनट के इंटरव्यू में अपने एक भी काम नहीं बताए जो आपने किए। ये जो संपर्क मार्ग पचपेड़वा से लेके धमरिया तक था, उसको उन्होंने आधा ही बनाया। धम्मदार बाबा एक हैं उसी धमरिया के बीच में, वहां तक, उसके गेट तक, और उसके आगे इंटरलॉकिंग लगवाया ग्राम पंचायत निधि से। और ये वहां पे PWD में इन्होंने दिखा दिया कि पूरी रोड बना दी इन्होंने, जबकि आप वर्तमान में आप जब यहाँ से जाइएगा आपके रास्ते में पड़ेगा, आप देखिएगा सिर्फ आधी ही सड़क बनी है और आधी सड़क ग्राम सभा के खाते से बनी है। तो इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो सामने दिख रहा है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लगभग 400 से 500 मीटर PWD की वो जो सड़क है वो ये खा गए। इस तरह के तमाम जो भ्रष्टाचार है इनके, जो ये फाइलें भरी पड़ी हैं कि जब भी गाँव की आवाम को दिक्कत आया है, चाहे वो NRC का मुद्दा हो, चाहे GST का मामला हो, चाहे बुनकर के बिजली का मामला हो, चाहे और भी तमाम गांव में मुसीबतें आई, चाहे पुलिस ने प्रताड़ित किया हो हरपालपुर के लोगों को या तमाम जगह पे, या कोरोना काल में आपने देखा ये गेट बंद करके अंदर अपने सोए पड़े थे और हम लोग रात रात भर गली गली में घूम घूम के लोगों की तकलीफों को पूछ रहे थे, लोगों को मेडिकल से दवाइयाँ, शहर जाके BHU तक से जाके ला के दवाइयाँ दे रहे थे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक जरूर करें।